हेलो गाइस, वेलकम। अंकित बिश्नोई टेक पे आपका स्वागत है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन पेज का मेटा टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू क्रिएट मेटा, कैसे मेटा टैग कैसे क्रिएट करें, उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे बात हो रही है मेटा टैग की, तो मेटा टैग है क्या? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड। टाइटल, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका करेक्टर में कितने करेक्टर लेना चाहिए कि गूगल को शो करता है, कितने बेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, डिफ़ॉल्ट पूरा गूगल का जो टाइटल है, मेरा टाइटल का टाइटल वो 60 करेक्टर होना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन 160 करेक्टर, लिख लीजिए। और कीवर्ड, जो आप कीवर्ड ले रहे हो, गूगल ने पहले कुछ अपडेट के बाद वो बंद कर दिया है। कंपलसरी नहीं है कि आप मेटा कीवर्ड लो ही लो, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल में कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लेना ज़रूरी है। मैंने आपको पूरा बताया है प्रैक्टिकल करते हुए कि किस तरह से लेना है, किस तरह। मैंने आपको जो पहला वीडियो हमारा था वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ टू चूज कीवर्ड, हाउ टू चूज बेस्ट कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर एप्लीकेशन। तो वो आप उसको देखिए, तो उससे मालूम चलेगा कि कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है, कैसे यूज करना है। और उसके बाद आप उसको अप्लाई करना है कि प्राइमरी ए, प्राइमरी बी, सेकेंडरी ए, सेकेंडरी बी, सेकेंडरी सी, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी ए, प्राइमरी बी जो आपका है वो आपका टाइटल में यूज करेंगे। एंड सेकेंडरी ए, सेकेंडरी बी, सेकेंडरी सी वो आप डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। तो टोटल 5 कीवर्ड्स का यूज करना है आपको एक मेटा टैग बनाने में। एक पेज में एक मेटा टैग होता है जो हम बनाएंगे, तो वो मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑन पेज करते हैं। देखिए, हेलो गाइस, चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ ऑन पेज के जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी फंडे होते हैं, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, सब मैं इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं इसके पहले जो वीडियो बना चुका हूँ कीवर्ड एनालिसिस का, हाउ टू चूज़ कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर एप्लीकेशन, किस तरह से आप अपने कीवर्ड को चूज़ करें जो वेबसाइट और आपकी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट हो और गूगल पे टॉप 10 में ला सकें, उसको रैंक करा सकें। उसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है। वो वीडियो मैं आपकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। वो भी ऑन पेज का मेन पार्ट है, नंबर 1 पार्ट वही था। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की। सारे पॉइंट मैं कवर करूँगा। ठीक है, अब अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें कि कैसा लग रहा है। और जो बिगनर्स हैं उनको उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ तो गाइस, एसईओ ऑन पेज। फर्स्ट, कीवर्ड रिसर्च जो मैं डन कर चुका हूँ, आपकी लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड में जो बात करने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मेटा टैग। क्या होता है मेटा टैग? अभी हम बात करने वाले हैं मेटा टैग की। क्या होता है मेटा टैग? सपोज, चलिए कोई भी साइट खोल लेते हैं। सपोज हमने खोली एक मेरे फ्रेंड की साइट है क्विकब्लॉगिंग.com। ये गेस्ट ब्लॉगिंग की साइट है, बहुत अच्छी साइट है।
जहाँ पर आप फ्री में कोई भी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पोस्ट हो सकते हो। इस पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, 1000 वर्ड मिनिमम चाहिए, वो भी यूनिक। अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो आप इस साइट पे कंटेंट सेंड कर सकते हैं, इस ईमेल पे सेंड कर सकते हैं अपना कंटेंट, कोई भी कंटेंट आपका ब्लॉग पब्लिश किया जाएगा, बट वो यूनिक होना चाहिए। quickblogging@gmail.com। वेबसाइट आपकी HTTPS सिक्योर है, इससे रैंक बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस होता है, जिसका भी मैं नेक्स्ट आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। HTTPS और HTTP सिंपल, एस लगाने का मतलब होता है सिक्योर, गूगल ने उसको सिक्योर किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिक्योर किया है, तो ये ज़्यादातर लोग पेमेंट गेटवे की साइट में सिक्योर एस जरूर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पेमेंट सिक्योर रहती है, आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है, आपका जो एडमिन पैनल है वो सिक्योर रहता है, हर तरह से साइट सिक्योर रहती है, और गूगल उसको रैंक में बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और गूगल इसको इम्प्रूव रैंक में इम्पॉर्टेंट देता है कि कैसे ये सिक्योर साइट है तो उसको इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, उसको रैंक में नंबर 1 लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसमें quickblogging.com एक साइट है, गेस्ट ब्लॉगिंग की साइट है, ये मेरे फ्रेंड की है, जो मेरे क्लाइंट हैं और जो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो इसमें आप कोई भी कंटेंट दीजिए, मैं पोस्ट हो जाएगा। इसमें क्या क्या राइट फॉर अस, guidelines for guest posting. The guest post must be original and unique. It simply means that it is created fresh by you and not published anywhere else before, even your own blog site. Second, मतलब वो जो ब्लॉग आप कंटेंट दे रहे हो कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वी डू नॉट एक्सेप्ट एडल्ट, कैसिनो, क्राइम एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड गेस्ट पोस्ट। We might require to edit the content, misspelling, grammatical errors, formatting issue, ये सब कुछ सही होना चाहिए। और मिनिमम कंटेंट की जो लेंथ होगी 800 to 1000 वर्ड बीच होना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सबमिटिंग द गेस्ट पोस्ट और वांट मोर डिटेल्स अबाउट द गेस्ट पोस्ट सबमिशंस, ईमेल quickblogging@gmail.com। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें आपको एक डू फॉलो लिंक भी मिलेगी, जैसे मैं बात करता हूँ इस ब्लॉग की, 5 most healthy foods for pregnant women to eat। ये ब्लॉग है, ये देखिए इसमें एक लिंक लगा रखा है, जो डू फॉलो लिंक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था कि ये लिंक्स जो है वो डू फॉलो लिंक्स प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। इससे आपको बैकलिंक्स मिलेगी और आपका वेबसाइट का ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी साइट की। तो जैसे इस साइट की बात करते हैं, तो हमने हम बात करते हैं मेटा टैग। सपोज़ ये मेटा टैग है, तो हमने quickblogging.com में क्या मेटा लिया हुआ है, कंट्रोल यू करेंगे। किसी भी वेबसाइट का मेटा टैग चेक करने के लिए हम लोग कंट्रोल यू करेंगे और उसमें देखेंगे टाइटल में पड़ा है क्या, सब ये है टाइटल। हम लोग फाइंड करेंगे टाइटल, TITLE, हम लोग सर्च करेंगे TITLE, टाइटल, ठीक है। हीरा टाइटल, टाइटल जो टाइटल की जो लेंथ होनी चाहिए वो 60 कैरेक्टर में होनी चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होनी चाहिए वो 160 कैरेक्टर के भी होनी चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब सबमिट फ्री गेस्ट पोस्ट ब्लॉग, शेयर आइडियाज़, बिल्ड ऑडियंस, क्विक ब्लॉगिंग, ये जो टाइटल दे रखा है। अब हम चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन, DESC,
डिस्क्रिप्शन ले रखा है, क्रिएट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। रोबोट्स में इंडेक्स ले रखा है, ठीक है, इंडेक्स मतलब आपकी वेबसाइट को चाहता है कि इंडेक्स हो, ठीक है। ये वेबसाइट वर्डप्रेस में है, इसलिए योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ किया गया है इस वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस में है, ठीक है। तो एक सिंटैक्स होता है, ये सिंटैक्स है आपका, टाइटल, मेटा नेम, कीवर्ड्स, पहले कीवर्ड्स भी आता था, इसको हम इस तरह से, ये आपका टाइटल में आपका यहाँ पर 60 कैरेक्टर के बीच में आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 160 कैरेक्टर, ये स्टैंडर्ड साइज है। तो आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम लोग मेटा बना लेते हैं और क्या होता है। अब हम बात करते हैं अपने इस ब्लॉग की, हमने बात किया, सपोज इस ब्लॉग को हम ओपन करते हैं, 5 मोस्ट हेल्दी फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू ईट। अब हम इसके लिए हमने जो मेटा बनाया हुआ है ये क्या है, टाइटल आपका एग्जैक्ट ये रखा है हमने, 5 मोस्ट हेल्दी फूड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू ईट। अब ये टाइटल है, और डिस्क्रिप्शन क्या है वो आप चेक कर लीजिए, DESC, हाँ डिस्क्रिप्शन आपका ये रहा, healthy eat during pregnancy is important for your health as well as healthy choice have the nutrition that you and your growing baby need. Here are 5 main food you need should eat when you are pregnant. तो ये आपका मेटा टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड को रैंक आने के लिए। ये तो एक सिंपल सा गेस्ट ब्लॉगिंग है, तो इसमें इतना फोकस नहीं हो रहा है। अगर आप बात किसी सर्विस कंपनी की करते हैं तो वहाँ पर सपोज मैं सर्च करता हूँ गूगल में, मैंने सर्च किया गूगल में वेब डेवलपमेंट कंपनी इन नोएडा, तो इसमें हमारी कुछ साइटें टॉप पे आएंगी। ये देखो ये बता रहा हूँ, ये ऐड, ये PPC के ऐड चलाते हैं, ये उसका है। हाँ ये आपकी फर्स्ट रैंक पे ही चल रहा है, CSIPL.net की साइट है। तो इन्होंने किस तरह से मेटा लिया है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हम कंट्रोल U करेंगे, जैसा हमने बताया कंट्रोल U, यहाँ आप मैं बता दूँ कि चेक करने के लिए CTRL प्लस U, कंट्रोल प्लस U चेक करेंगे तो आपकी करते ही ये जो व्यू सोर्स है वो ओपन हो जाएगा। तो ये रहा टाइटल, जो इन्होंने टाइटल यूज किया है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा, दिल्ली NCR, इंडिया, वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का नाम लास्ट में डाल रखा है। उसके बाद जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, कीवर्ड नेम, डिस्क्रिप्शन मेटा, और कीवर्ड नेम, कीवर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डालना है। तो कौन कौन से कीवर्ड को लेके इन्होंने लिखा हुआ, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ये कवर हो रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ये हम कवर कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन दिल्ली, CSIPL SEO कंपनी इन इंडिया, ये सारे कीवर्ड्स इन्होंने ले रखे हैं। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है जो आपका मेटा टैग में आता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका मेटा में आता है। ये आप लिख लीजिए कि किस तरह से होता है। ये हेड सेक्शन के अंडर में आता है टाइटल, ठीक है, फिर मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, फिर मेटा नेम, कीवर्ड, ये आपका मेटा टैग होता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगर मैं इसका साइज देखूँ तो इन्होंने कितना साइज ले रखा है, तो एक साइट है lettercount.com। ठीक है, ये lettercount.com है। हमने यहाँ पर सिंपल से मैं टाइटल को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये इन्होंने 99 करेक्टर ले रखे हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा है और इतना हम लोग नहीं ले सकते। और जो इसमें हमने यूज किया है वो कितना किया हुआ है, 70 करेक्टर हमने इसमें यूज किया। सबमिट फ्री गेस्ट पोस्ट ब्लॉग शेयर आइडियाज इन बिल्ड ऑडियंस। ठीक है, तो ये यूज किया। हमारा जो दूसरा ब्लॉग जो था हमने उसमें क्या लिया हुआ, उसमें क्या साइज है हमारा, 46 करेक्टर का ही लिया है, क्योंकि जो ब्लॉग की रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। तो कुल मिला के 60 करेक्टर का लेना है। गूगल हमें उतना ही शो करता है, वो हम कैसे पता करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। गूगल कितना ले रहा है, ठीक है, गूगल कितना ले रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज आपने सर्च किया वेब डेवलपमेंट कंपनी, ये मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो ऐड है, ये तो ऐड जो चल रहे हैं उसका दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये गूगल इतना शो कर रहा है, सपोज इतना शो कर रहा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कितना, मैंने आपको कितना बताया था, मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट 60 करेक्टर। टाइटल जो है वो 60 करेक्टर लेता है, जो मैंने बताया था। गूगल भी उतना ही दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हो गूगल 60 करेक्टर दिखा रहा है, तो आपको भी उतना ही लेना है। आप ज़्यादा ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, लेकिन आपके मेन कीवर्ड उसी 60 करेक्टर में कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, जब आप बेस्ट प्रैक्टिस करोगे मेटा टैग बनाने की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि डिस्क्रिप्शन कितना ले रहा है। ये हमने कॉपी किया, 155 कैरेक्टर गूगल दिखा रहा है, और मैंने कितना बताया था आपको, 160 बताया था आपको। तो आप समझ सकते हैं कि 155 कैरेक्टर में गूगल में आप बेस्ट कीवर्ड्स यूज किए, किस तरह से बनाइए कि आपका कि सारे कीवर्ड कवर हो जाएं और आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो आपको ये कवर क्लियर हो गया होता। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे भी यहाँ चेक करा देता हूँ कि ये कितना ले रहा है। गूगल कितना शो करता है, गूगल इसमें 47 शो कर रहा है, और इसमें डिस्क्रिप्शन 153 शो कर रहा है, यानी कि 160 करेक्टर्स ज़्यादा शो नहीं कर रहा। तो ठीक है, जितना मैंने बताया है वो बेस्ट है आपका। टाइटल 60 करेक्टर लीजिए और डिस्क्रिप्शन 160 करेक्टर लीजिए, ये आपके बेस्ट हैं जो आपको लेना है। तो हमारा टाइटल जो होता है वो कैसे बनाना है, बहुत उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू बेस्ट कीवर्ड चूज फॉर योर वेबसाइट एंड फॉर योर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हम कैसे चूज़ करेंगे कैसे टाइटल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो होता है प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड ए, फिर प्राइमरी कीवर्ड बी। ठीक है, फिर सेकेंडरी कीवर्ड ए, सेकेंडरी कीवर्ड बी एंड सेकेंडरी कीवर्ड सी। ये है मूल मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे मूल मंत्र हैं।
मेटा टैग बनाने के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट बेस्ट मेटा टैग फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ। तो वो देखिए, टाइटल 60 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर। ठीक है, टाइटल जो है वो हमारा 60 कैरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन जो है 160 कैरेक्टर हमें लेना है। एंड प्राइमरी ए, प्राइमरी बी, सेकेंडरी कीवर्ड ए, सेकेंडरी बी, सेकेंडरी सी। ये क्या है, इसका मतलब क्या है आपको तो समझना देता हूँ कि ये प्राइमरी कीवर्ड ए यानी कि फर्स्ट जो हमारा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड जो हम बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं, मेन कीवर्ड 1। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मेन कीवर्ड 2, इसको 2 वो हम दोनों टाइटल में रखेंगे। ठीक है, वो हम दोनों टाइटल पे रखेंगे। सपोज हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, हमने यहाँ पर सर्च किया वेब डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, ये हमारा सर्च किया हुआ है वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो इसमें प्राइमरी इसमें हमारा प्राइमरी जो है वो ए है। प्राइमरी कीवर्ड ए आपका वेब डिज़ाइन इंडिया है, प्राइमरी वेब डेवलपमेंट कंपनी इंडिया प्राइमरी कीवर्ड बी है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट इंडिया ये आपका प्राइमरी कीवर्ड बी है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कीवर्ड ए, सेकेंडरी कीवर्ड बी, सेकेंडरी कीवर्ड सी। ये क्या चीज़ है, तो हम इसको भी हम आपको बता देते हैं। हमने कंट्रोल इसको ओपन करेंगे, इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ये हम कॉपी कर लिए हैं, ये हम आपको डाल दिया है। हाँ, अब हम आपको अच्छे से दिखाते हैं कि इसमें सेकेंडरी ए, सेकेंडरी बी, सेकेंडरी सी इन्होंने कीवर्ड ले रखा है कि नहीं। अगर नहीं ले रखा है तो मेरे हिसाब से इसका बेस्ट एसक्यू नहीं हो रहा है। अगर हो रखा है, ले रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी जो है इसने जो कीवर्ड जो टाइटल ले रखा था वेब डिज़ाइन कंपनी इंडिया, तो ऑलरेडी इसने प्राइमरी ए और प्राइमरी बी कीवर्ड ले यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, अब हमने इसका जो डिस्क्रिप्शन में जो हमने चेक किया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका थर्ड जो है आपका कीवर्ड है वो है वेब डिज़ाइन। ये है सेकेंडरी ए एंड सेकेंडरी बी, एंड जो थर्ड जो है इसने जो यूज़ कर रखा है अवार्ड विनिंग आईटी कंपनी बेस्ड इन इंडिया इंटरनेशनल। तो ये थर्ड इसने जो यूज़ कर रखा है वो एसईओ सर्विसेज यूज़ कर रखा है। तो इसने बहुत सारे इस तरह से कीवर्ड बनाते हैं। कीवर्ड बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए इसने किसने बनाया, एडोबी एक कंपनी है, इज एन इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग आईटी कंपनी बेस्ड इन इंडिया दैट ऑफर्स वेब डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स एंड एसईओ सर्विसेज कॉन्टेक्ट। बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बनाया हुआ है। इसका साइज जो चेक करते हैं तो 160 बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मैं चाह रहा था तो वैसा ही है। मैंने आपको कितना बताया था, 160 करेक्टर बताया था। तो इसका जो साइज है 160 करेक्टर ही है। तो इस साइट में बेस्ट मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसको आप देखिए किस तरह से इसने यूज किया है, किस तरह से बाकी कीवर्ड आपने यूज कर लिए हैं, इस तरह से काम करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की टाइटल कितना होना चाहिए, 60 करेक्टर याद रखिए। आपसे ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मेटा टाइटल कितना होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए।
ठीक है, कैसे बनाते हैं, प्राइमरी ए कीवर्ड क्या होता है, प्राइमरी कीवर्ड बी क्या होते हैं, वो आपको फाइनलाइज करने पड़ेंगे कीवर्ड में से। कीवर्ड लिस्ट में आपको फाइनल करना पड़ेगा कि हम टाइटल में कौन सा कीवर्ड लेना है, डिस्क्रिप्शन में कौन सा लेना है। आपको ये किसी भी मेटा टैग बनाने के लिए पहले 5 कीवर्ड फाइंड करने होंगे। प्राइमरी कीवर्ड ए, प्राइमरी कीवर्ड बी, सेकेंडरी कीवर्ड ए, सेकेंडरी कीवर्ड बी, सेकेंडरी कीवर्ड सी। ये कोई नहीं बताएगा आपको, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जैसे मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एसईओ के बनाता रहूँ और डिजिटल मार्केटिंग के बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज़ और आपको एक बार बता दूं कि ये जो साइट है क्विकब्लॉगिंग.com, जो मैं आपके लिए खोले हुए था, ये मेरे क्लाइंट की साइट है क्विकब्लॉगिंग.com। ये फ्री में अभी ब्लॉग सबमिट पोस्ट करवा रहे हैं। अगर आपको भी अपना ब्लॉग या अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाना है तो एक कंटेंट लिखिए, जो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, और अपने पोस्ट कीजिए। कंटेंट देखिए, सपोज बात करता हूँ ये, तो किसी कंटेंट ने लिखवाया है, तो ये पूरा कंटेंट लिखवाया है, कंटेंट यूनिक है। और इन्होंने ये गेस्ट क्विकब्लॉगिंग.com वाले जो है आपको एक डू फॉलो लिंक देंगे। डू फॉलो लिंक देने से क्या होगा, आपको बैकलिंक मिलेगी। बैकलिंक मिलेगी तो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक मिलने से आपकी, समझ सकते हैं क्या होगा, आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी, रैंक करेगी, टॉप 10 में आ जाएगी। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मेरा भी ब्लॉग जो है फ्री में पोस्ट हो जाए इस साइट में, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो लिख रखा है, इस साइट में जाएगा कंटेंट, और आपको मेल करना है quickblogging@gmail.com। quickblogging@gmail.com में आप मेल कर दीजिए। कंटेंट का साइज मिनिमम 800 वर्ड होना चाहिए, कंटेंट बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और उसकी एक बार गाइडलाइंस चेक कर लें कि क्या क्या वो बता रहे हैं वो राइट फॉरस में। गाइडलाइंस फॉर गेस्ट पोस्टिंग, ये पूरा देख लीजिए। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि द गेस्ट पोस्ट मस्ट ओरिजिनल एंड यूनिक। इट सिंपली मीन दैट इट इज़ क्रिएटेड स्प्रेस्ड बाई यू। मतलब जो आप ब्लॉग दे रहे हो, जो कंटेंट दे रहे हो, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट एक्सेप्ट एडल्ट कॉसिनो, क्राइम, पॉलिटिक्स रिलेटेड, ये तो ठीक है। एंड ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, और मिस स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ जो है, द गेस्ट पोस्ट शुड बी बिटवीन 800 to 1000 वर्ड। कितने वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। आप इस quickblogging@gmail.com में ब्लॉग पोस्ट कीजिए, आपका डेली ब्लॉग, आपका ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। देखिए अभी ये 12 मई, आज 13 मई है, और ये 12 मई को ब्लॉग पोस्ट हुआ है, और ये 11 मई को हुआ है। तो डेली बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।